इजराइल में राजनीतिक भूचाल और ईरान में सैन्य हलचल एक साथ तेज हो गई है। एक तरफ प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ उनके अपने देश के सैनिक सड़कों पर उतर आए हैं, तो दूसरी ओर ईरान ने इजराइल पर संभावित हमले की रणनीति तेज कर दी है। मिडिल ईस्ट में हालात लगातार तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। एक ओर इजराइल में प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ खुद उनके ही सैनिक बगावती तेवर दिखा रहे हैं, तो दूसरी ओर ईरान सैन्य रणनीति के तहत इजराइल पर संभावित हमले की तैयारी कर रहा है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की नीतियों और युद्ध संबंधी फैसलों से नाराज सैनिक अब सड़कों पर उतरने लगे हैं। खासतौर पर फकीर ब्रिगेड के दर्जनों सैनिक ने आरोप लगाया है कि उन्हें 2 साल से जारी लड़ाई के बावजूद छुट्टी नहीं दी जा रही है, जबकि गैर लड़ाकू और रिजर्व सैनिकों को छुट्टियां दी जा रही हैं। सैनिकों का कहना है कि उन्हें शारीरिक और मानसिक तनाव से गुजरना पड़ रहा है। उन्होंने आईडीएफ प्रमुख से अपील की है और सुप्रीम कोर्ट में जाने की भी बात कही है। एक सैन्य वकील ने बताया कि सैनिक देश की रक्षा करते हुए थक चुके हैं, उन्हें एक ब्रेक चाहिए, लेकिन उनकी छुट्टियां अन्य सैनिकों की तुलना में रद्द कर दी जा रही हैं। इजराइल के आंतरिक संकट के बीच ईरान ने भी अपने रुख को और आक्रामक बना लिया है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक ईरान ने अपने रिवोल्यूशनरी गार्ड्स और प्रॉक्सी मिलिशियाओं को अलर्ट मोड में डाल दिया है। तेहरान ने निर्णायक जवाब की चेतावनी देते हुए कहा है कि वो किसी भी संभावित हमले के लिए तैयार है। वहीं प्रेस के मुताबिक 12,741 ईरानी प्रोफेसर और 500 स्नातक सार्वजनिक रूप से इजराइल के खिलाफ युद्ध में शामिल होने की घोषणा कर चुके हैं। ईरान ने दावा किया है कि उसने इजराइल के उन्नत निगरानी और हमला ड्रोन जैसे ऑर्बिटर 5 और हर्मस 900 को अपने हवाई क्षेत्र में कब्जे में ले लिया है। इन ड्रोन्स को कथित तौर पर जासूसी और हमले की योजना के तहत तैनात किया गया था। ईरान का इतिहास बताता है कि वो दुश्मन देशों के हथियारों की तकनीक को कॉपी कर खुद के लिए उन्नत हथियार बना चुका है। बात करें ईरान की पिछली सफलता की, तो 2011 में अमेरिका का RQ-170 सेंटिनल ड्रोन और 2012 में स्कैन ईगल ड्रोन जब ईरान के कब्जे में आए थे, तब ईरान ने इनकी नकल करके शाहेद 171 सीमोग और यासीर ड्रोन बनाए थे। अब यही खतरा इजराइल को है। ऑर्बिटर 5 और हर्मस 900 जैसे ड्रोन अत्याधुनिक सेंसर और लंबी उड़ान क्षमता से लैस है। अगर ईरान इनमें से तकनीक निकालने में सफल होता है, तो उसकी निगरानी, सटीक हमले और वायु रक्षा क्षमता में बड़ा इजाफा हो सकता है। इन घटनाओं से स्पष्ट है कि ईरान इजराइल संघर्ष अब केवल सैन्य नहीं, बल्कि तकनीकी, खुफिया और मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी फैल चुका है। रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए ईरान न सिर्फ सैन्य क्षमता बढ़ा सकता है, बल्कि क्षेत्रीय शक्ति संतुलन भी प्रभावित कर सकता है। इजराइल ने अब तक इस घटनाक्रम पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन माना जा रहा है कि वो अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी को और अधिक सुरक्षित व अद्यतन करने पर विचार कर रहा है। इजराइल इस समय एक दोहरी चुनौती का सामना कर रहा है। एक तरफ अपनी सेना में असंतोष, तो दूसरी ओर ईरान से बढ़ता खतरा। यदि समय रहते नेतन्याहू सरकार अपने सैनिकों की मांगों और भावनात्मक थकावट को नहीं समझती है, तो न केवल मोर्चे पर बल्कि घरेलू मोर्चे पर भी उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।